हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एडुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 डे फर्स्ट भौतिक विज्ञान कोचिंग। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता, तो ये जो स्मार्टफोन है तो ये तो हर घर में होता है, हर लोगों के पास होता है। तो दोस्तों उसी से हम आप यूट्यूब में कक्षा 12 की कोचिंग पढ़ सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहेंगी। तो ये तो भौतिक विज्ञान की, आपको रसायन विज्ञान की भी मिलेगी, गणित की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी, हिंदी की भी मिलेगी। तो दोस्तों एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो इस साल बदल गया है, 2023 से 24 में बदल गया है। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का हल्का बहुत है, जो ये टॉपिक आपके है। तो दोस्तों वही टॉपिक लेके आए हैं। अभी डे फर्स्ट है तो अभी आपको रसायन विज्ञान की और गणित की नहीं मिलेगी दोस्तों, ये तो कुछ दिनों बाद 15-20 दिन बाद मिलेगी दोस्तों। तो चलिए आज हम चालू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम लेके आए हैं ये देखिए स्थिर वैद्युतिकी यूनिट नंबर 1। दोस्तों ये जो फर्स्ट पेपर का है, आपके कक्षा 12 में दो केमिस्ट्री के दो पेपर है, एक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है, 3-4 यूनिट है, और 3-4 यूनिटों में 3-3 लेसन है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी यूनिट नंबर 1 ये पहला यूनिट है। तो दोस्तों इस यूनिट में पाठ नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। ये रहा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कक्षा 10 में तो आपने पढ़ लिया होगा कि किसी भी लोहे की छड़ को जब किसी वस्तु से टकरा के घसते हैं तो उसमें धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। तो आप कक्षा 12 में है तो आपका स्टैंडर्ड बदलेगा, तो स्टैंडर्ड के अनुसार आपका सिलेबस भी बदलेगा। तो चलिए चालू करते हैं। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आवेश कहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण कैसे दोस्तों, जैसे सोडियम धातु है हमारी, सोडियम धातु के पास हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 में आपने ये अभिक्रिया तो पढ़ी होगी ना कि 11 Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों मतलब कि यहाँ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सोडियम के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों कमी हुई ना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो उसे धन आयन कहते हैं। और जैसे क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने यहाँ आप लिखेंगे +1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, और यहाँ क्लोरीन माइनस, तो यहाँ आप क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 18। तो ये इधर दोस्तों 17 इधर 18, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ ऋण आवेश होगा। तो हमें समझ में क्या आया कि किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में या एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो आवेश होता है उसे ही आवेश कहते हैं। जो स्थानांतरण की, या तो आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डालने या एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो स्थानांतरण में प्रक्रिया होती है उसे ही आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो चलिए ये रहा वैद्युत आवेश। किसी भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को वैद्युत आवेश कहते हैं। वही दोस्तों मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वही स्थानांतरण हुआ, तो इसी प्रक्रिया को आवेश कहते हैं। ये देखिए इसके पास ऋणावेश आ गया, इसके पास धनावेश आ गया। अब चलिए कहते हैं इसका मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों इसका मात्रक कूलाम होता है, आपने कक्षा 10 में पढ़ भी चुके होंगे। इसे क्यू या इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों एक धनावेश एक ऋणावेश है। तो आप सब जानते हैं, ये सब ये मामूली बात है, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा। पर ये आप एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है दोस्तों। ये कूलाम इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो धनावेश ऋणावेश, तो धनावेश की यूनिट है किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर उस पर धनावेश आ जाता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो दोस्तों यहाँ धनावेश हुआ। अब चलिए चालू करते हैं। दूसरा नंबर है ऋणावेश। किसी भी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये दोस्तों ये रहा
क्लोरीन के पास यहाँ 70 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हुई अर्थात यहाँ ऋण आवेश आ जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं। अब आता है अर्थात Q बराबर N, ये दोस्तों Q जहाँ आवेश है, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर उस पर कितना आवेश हुआ, या एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन आ जाने पर कितना आवेश हुआ। तो आवेश पूछने के लिए ये Q बराबर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ देखिए जहाँ Q है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ आप 3 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए दोस्तों आज इसका एक हम फार्मूला मतलब एग्जाम्पल लेके आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो दोस्तों धनावेश है, धनावेश में तो हमने तो ये तय कर लिया कि दोस्तों ये धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ दोस्तों कमी होगी इलेक्ट्रॉन पर। तो हमें एक चालक पर इतना धन आवेश अर्थात आवेश दे चुका है। तो Q बराबर 2.4 × 10⁻18। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है दोस्तों। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, Q बराबर N। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर निकालनी है। तो हम Q बराबर N, तो N बराबर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा। तो Q/E, तो Q कितना है 2.4 × 10⁻18 और ये है 1.6 × 10⁻19। तो दोस्तों इसमें इसका भाग देंगे। तो दोस्तों ये 18 है, ये 19 है, तो इसको आप 19 करेंगे। तो दशमलव को इस तरफ ले जाने में माइनस की बढ़ती है, दशमलव को इस तरफ ले जाने पे प्लस की। तो दोस्तों इधर ले जाएंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा अर्थात -18 से -19 हो जाएगा दोस्तों। तो ये बनेगा 24.0 × 10⁻18 × -10⁻1। तो -1 और -18 -19 है दोस्तों। ये देखिए -19 बटे 1.6 × 10⁻19। तो ये -19 से ये कट गए दोस्तों। तो 1.6 से ये कटेगा तो आएगा 15 इलेक्ट्रॉन अर्थात दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। अब देखिए दोस्तों ये रहा एक अल्फा कर आप जानते हैं कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वहाँ एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो अल्फा कर है क्या, तो जो अल्फा कर है अल्फा कणों की तुलना हीलियम नाभिक से की गई है। तो ये देखिए ये रहा अल्फा कण बराबर हीलियम नाभिक। तो अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। तो दोस्तों इसी तरह जिस तरह हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4, तो इसी तरह इसका भी होता है। तो दोस्तों ये देखिए एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्योंकि एक अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अल्फा कणों की तुलना हमने हीलियम नाभिक से की है। हीलियम नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है 2 अर्थात इसके 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ये अक्रिय गैस है हीलियम नाभिक, तो ये भी अक्रिय गैस होगी। तो इसलिए ये धनावेश होता है, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से में इन्होंने बमबारी की थी तो कुछ किरणें निकल गई थी, कुछ अपने मार्ग में आ गई थी और कुछ विक्षेपित हो गई थी दोस्तों। ये इसमें धनावेश होता है। और दोस्तों ये हीलियम नाभिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह आपके सवाल में घुमा के किस तरह भी बोर्ड पेपर में किस तरह भी पूछ सकता है कि एक अल्फा कणों पर कितने आवेश होते हैं। तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर अर्थात 3.2 × 10⁻19। अब 2 का 1.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3.2 होगा दोस्तों। तो इसी तरह सवाल दूसरा भी पूछ
सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने, एक अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि एक अल्फा कण का परमाणु भार कितना होता है, तो 4 होता है दोस्तों। तो इसकी अल्फा कणों की जो तुलना है वो हीलियम नाभिक से कराई गई, ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले दिन। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नए वीडियो में।